एक भयानक रात थी। बाहर तूफान चल रहा था। हवा के झोंके खिड़कियों को हिला रहे थे। अंदर एक युवती रिया अकेले चिमनी के पास बैठी किताब पढ़ रही थी। वह कहानी में इतनी खोई हुई थी कि उसे ऊपर की मंजिल से आने वाली खड़खड़ाहट सुनाई नहीं दी। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। वह जानती थी कि घर में वह अकेली है, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई ऊपर घूम रहा है। उसने उसे अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन खड़खड़ाहट जारी रही और तेज होती गई। आखिरकार रिया से रहा नहीं गया। उसने अपनी किताब रखी और धीरे से सीढ़ियों की ओर बढ़ी। वह थोड़ी देर हिचकिचाई, फिर एक गहरी सांस ली और ऊपर चढ़ने लगी। सीढ़ियाँ उसके वजन से चरमरा रही थी। हर कदम सन्नाटे में गूंज रहा था। रिया ऊपर पहुंची और पल भर में रुक गई। सुनने की कोशिश की, खड़खड़ाहट बंद हो गई थी। उसने अपनी सांस रोकी और गलियारे में चलने लगी। उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थी। अचानक उसे एक दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुनाई दी। वो जम गई। उसने खून ठंडा पड़ गया। खाली कमरे का दरवाज़ा धीरे धीरे खुल रहा था। रिया का दिल जोर से धड़क रहा था। वह देखने नहीं चाहती थी, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पाई। दरवाज़ा खुला और अंदर एक अंधेरा और काली कमरा दिखाई दिया। रिया ने राहत की सांस ली। वह बेकरार ही डर रही थी। वह मुड़ने वाली ही थी कि उसने अपने पीछे एक आवाज़ सुनी। वह घूम गई और देखा कि एक आकृति दरवाजे में खड़ी है। वह एक लंबी धुंधली आकृति थी और वह उसकी तरफ आ रही थी। रिया चीखी और सीढ़ियों से नीचे भागी। वह आकृति उसके पीछे पीछे ही थी। वो बैठकर दरवाज़ा बंद कर दिया। जैसे ही वह आकृति सीढ़ियों के नीचे पहुंची, उसने कुंडी लगा दी। रिया दरवाजे से टकराकर हाँफ रही थी। उसकी आंखें डर से खुली हुई थी। वह आकृति को दूसरी तरफ दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हुई सुन सकती थी। रिया ने अपनी सांस रोकी, दरवाजे के टूटने का इंतज़ार कर रही, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। कुछ मिनटों के बाद ऐसा लगा जैसे आकृति ने हार मान ली। रिया उसे ऊपर घूमते हुए सुन सकती थी। फर्श की खड़खड़ाहट पूरे घर में गूंज रही थी। वो जानती थी कि वो वहाँ नहीं रह सकती। उसे भागना था। रिया पिछले दरवाजे की ओर भागी और उसे खोल दिया। तूफान रात में बाहर निकल गई। वह तब तक नहीं रुकी जब तक वह अपनी कार तक नहीं पहुंच गई। वह अंदर घुसी, दरवाजे बंद किए और तेजी से गाड़ी चलाकर ले गई। पीछे देखने की हिम्मत नहीं हुई। आज तक रिया नहीं जानती कि उसने उस रात क्या देखा था, लेकिन वह उस पुराने घर में कभी वापस नहीं गई और वह फर्श की खड़खड़ाहट की आवाज़ कभी नहीं भूली।